वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स। एक एटम्स कितने लोगों के साथ जुड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, हिंदी में संयोजकताएं बोलते हैं। तो इट्स शो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स कैन लॉस एंड गेन और शेयर। वैलेंसी डिपेंड करती है कि वो एटम्स कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एटम्स अगर वो एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो सोडियम की वैलेंसी 1, यानी सोडियम हमेशा एक लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो एक वैलेंसी बनाता है। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए ना, NaOH हमेशा एक लोग के साथ जुड़ता है, NaCl, तो इसकी वैलेंसी है। जो हमारी वैलेंसी डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है। भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि हम बात करते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 281। ओके, 281 होती है। तो ये क्या शो करती है? वैलेंसी इक्वल टू 1। ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287। ये क्या वैलेंसी कितनी शो करती है? ये भी 1 शो करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है उसमें क्या है कि कोई भी एटम्स होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा? सोडियम है, सोडियम वैलेंसी 1 से क्यों शो कर रहा है कि Na से Na+ तक हो गया क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? 287 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो Cl- हो जाता है। ओके, समझ में आ गया वैलेंसी क्या होती है? ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बेसिक चीज़। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वेरी स्मॉल मास होता है, ऑर्बिट सेल में घूमता है, जैसे एटम्स बताया था यहाँ पे, और उसकी एक ऑर्बिट फिक्स होती है, उसके अंदर घूमता रहता है, उसमें माइनस चार्ज होता है। ओके, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज होता है और पार्टिकल इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने बताया ना कि प्रोटॉन डिसाइड करता है कि हमारे एटम्स का एटॉमिक नंबर कितना है। हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन। क्लियर है? एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। ओके, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एड्स टू मास बट नो चार्ज। एग्जांपल, कार्बन हैज 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स, तभी हम लोग कार्बन का स्ट्रक्चर लिखते हैं 6C12। तो ये 12 है, इसके अंदर 6 हमारे प्रोटॉन हैं प्लस 6 हमारे न्यूट्रॉन हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ये समझ लीजिए, ये तो वैसे ही आपस में बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोग पढ़े होंगे, तो अब ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा ये होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम्स के ऑर्बिट में एक अरेंजमेंट के साथ फिक्स होते हैं। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी ऑर्बिट्स हैं। ओके, तो उनका एक अरेंजमेंट होता है। ओके, उनकी सेल बनी होती है कि एक सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए जाते हैं। जो हमारा सेकंड सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो हमारा थर्ड सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसके सारे एलिमेंट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है ना हमारा, जैसे कि इसमें दे रखता है सोडियम का, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 281। ओके, 281, ये हमारा इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। ओके, 11 होता है। और जो हमारे सोडियम की सेल होती हैं KLm, जो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, M में जो हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 भर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोडियम के यहाँ पे देखें तो सोडियम के यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा मुझे, तो 1। ओके, ये हमारा हो गया सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसे बहुत सारे कन्फिग्रेशन होते हैं, वो लोग जानते होंगे, तो मैंने बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बस क्या है समझिए। ओके, ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल
मतलब जैसे मैंने बताया ना कि हर एक एटम्स क्या होता है, स्टेबल रहना चाहता है। एटम स्टेबल होने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है, ठीक है। स्टेबल रहने के लिए जो हमारा आउटर सेल होता है किसी भी एटम्स का जो हमारा ऑक्टेट मतलब कि जो साला बाहर वाला सेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना करता है कि वो हमारा बाहर का सेल है वो कंप्लीट रहे। ओके, स्टेबल बनना है 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, तो वही लिखा हुआ है। अगर देखते हैं एटम्स टेंड्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। वो नोबल गैसेस अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो नोबल गैसेस का एक ग्रुप होता है, उसके अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो नो लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट्स, मतलब सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट। तो सोडियम अगर हम सोडियम की देखते हैं तो सोडियम हम लोग देखते हैं Na से Na+ हो जाता है। क्यों? वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है क्योंकि स्टेबल है। जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पे बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 281 है, 281। तो अपने यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस कर देता है। तो अगर हमारा जो सेकेंड ऑर्बिट हो गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये ऑक्टेट हो गया, ये स्टेबल हो गया। ओके, हमारे जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं। ओके, आयन क्या होता है? आयन इज चार्ज आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, ओके, फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Na+ NCl-। NaCl हमारा जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। आयन में कब टूटेगा तो उसको हम पानी में डालेंगे, जैसे हमने वाटर में डाला, Na+ के फॉर्म में होगा, Cl- के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये आयंस के फॉर्म में होगा Na+, Cl-। बेसिक चीज़ें हैं। कैटायन आयन, बस इसको याद करने का बस थोड़ा ये वो है कि आप इसको याद रखिए। कैटायन क्या होता है? प्लस चार्ज वाले होते हैं। जैसे भी मैंने Na+ तोड़ा तो इसको कैटायन बोलते हैं, Cl- हो गया जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए और कुछ नहीं है। फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल Na+। ओके, ऐसा ही एनायंस के क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं और फाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cl- क्या गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसमें माइनस हो जाता है चार्ज। Na+ क्या हुआ? इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो प्लस, मतलब इसको भी डिमांड है एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए प्लस दिखाते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में, आप सभी लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस कितनी है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और हेल्प स्टडी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, क्लियर। पीरियड क्या होते हैं? जैसे मैंने कभी दिखाया था ना, हॉरिजॉन्टल लो इन पीरियोडिक टेबल शोज नंबर ऑफ सेल एंड इज इन पीरियड ऑफ 3। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना, पीरियड कहाँ होते हैं? जो हमारा, जैसे कि आप ये समझ लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ओके, ऐसा कुछ था, कुछ याद आया? तो जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर जो नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं पीरियड, और जो हमारे इस तरीके से इधर से आते हैं ये होते हैं हमारे ग्रुप। ओके, तो पीरियड हमारे कितने थे? पीरियड हमारे थे 7 पीरियड होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। ओके, और अगर ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप हमारे 18 होते हैं। ओके, ग्रुप पता है नहीं? ग्रुप तो मैंने आपको बताया, जो हमारे वर्टिकल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पीरियड होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वो ग्रुप की होती है। ओके, एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं? एल्कलाई मेटल्स, जैसे कि मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको लोगों को दिखाया था, जो हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, फिर से दिखा देता हूँ। जो हमारे ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये वाला ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है ये हमारा एल्कलाई मेटल्स होते हैं। ओके, ग्रुप 1 हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल हमारा हो गया सोडियम पोटेशियम। एल्कलाई मेटल्स की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और 1 वैलेंसी शो करते हैं। वैलेंसी से मैंने पढ़ाया था अभी, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। और हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको क्या करते हैं ना, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम आप लोगों ने देखा होगा कभी कि हम उसको चाकू से कट भी कर सकते हैं।
फटाफट करते हैं। हेलोजन, हेलोजन क्या था, ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हमने हमें हेलोजन की याद करने की ट्रिक बताई थी, आप लोग को याद हो नहीं याद है, कि क्या फूफा कल ब्रेड इमली आटा लेके आए। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली। मतलब क्या है कि जब हमारा पेपर सुनते हैं ना एंट्रेंस, नर्सिंग एंट्रेंस में, तो पूछ लेते हैं क्लोरीन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, चीज़ें पूछ लेता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं। तो बस ये चीज़ें आप लोग को लर्न करके रखनी है। तो कोई बेसिस पढ़ रहे हैं कि आप थोड़ा केमिस्ट्री में वापस आ जाओ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। नोबल गैसेस, नोबल गैस में ग्रुप 18 का एलिमेंट्स था, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स था जो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे थे, और एटम बिल्कुल स्टेबल था, एटम बिल्कुल स्टेबल था। ओके, ग्रुप 18 के एलिमेंट इनर्ट एंड स्टेबल होते हैं, फुल्ली स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसकी मैट्रिक क्या थी, हेनी एरकर 0 पर रन आउट, हेनी एरकर 0 पे रन आउट, ये हमारे नोबल गैसेस होते हैं। ओके, क्लियर है ना। तो हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग सही से पढ़ते हैं कि एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, हायर वैल्यू बराबर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे फ्लोरीन की। अगर हम लोग जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अगर उसमें हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की जाते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर जब हमारा MCQ जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सही क्रम में लगाओ, तो इससे हमारा फ्लोरीन होता है, फिर Cl होता है, तो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप मैं सिंपल बोलूँ तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है, एबिलिटी टू एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम से कौन सी एबिलिटी, जितनी ज़्यादा लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं एटम्स में, तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है किसी एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, मतलब खींचने की। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे समझ के हो गया। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम, ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारा एटम हो गया, ये उसकी रेडियस हो गई, और ये बेसिक हो गया ना सर्कल वाला। तो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर सेल, साइज ऑफ एटम, ये होता है हमारा एटॉमिक रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस क्या है, अगर हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है डिक्रीज़ करता है। अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज़ करता है। बेसिक चीज़ें थी, ओके। जो हमारा CS होता है वो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है। आप समझ गए होंगे क्यों होता होगा, क्योंकि उसका जो हमारा आउटर सेल था बहुत दूर तक होता है, तो एटम से उसकी जो गैप होती है बड़ी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी जैसे सोडियम था, सोडियम को मैंने आपको बताया था Na+, अब Na+ ऐसा तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हम लोग को खर्च करनी पड़ती है जब रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। हायर बराबर हार्डर टू रिमूव, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हीलियम सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसका भी है, लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी है वो इंक्रीज़ करती है, ओके। और टॉप से अगर हम बॉटम की ओर जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। मेटल बिल्कुल बेसिक से, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन लॉसेस, और गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल रहती है, कंडक्ट होती है, ओके। एग्जाम्पल के लिए आप Fe को ले सकते हो। नॉन मेटल क्या होता है, एलिमेंट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, तो ये इसमें जो हमारा विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो प्रभावित नहीं होती। एग्जाम्पल वो हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मतलब उपधातु, स्वधातु बोलते हैं अधातु, और मेटलॉइड्स उपधातु। एलिमेंट्स विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दोनों रखते हैं। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, जो हमारे फ़ोन में जो हमारी चिप बनती है, सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा उपधातु होता है, मेटलॉइड होता है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, ओके।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भाई रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऐसे Na+ है, Na से Na+ हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी याद करने की ट्रिक आप लोग ऐसे याद रखिए, ऑयल रिच, ओ से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी GA, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसी भी एलिमेंट से। अगर बात करूँ Cl की, Cl से हमेशा Cl- होता है, ये तो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे इसका Cl का क्या हुआ? यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl से हमारा Cl- हो गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। बेसिक चीज़ें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज कराता है, खुद रिड्यूस होता है लेकिन ऑक्सीडाइज कराता है। सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, एग्जाम्पल O2 क्या है? कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन ले, जैसे कि अभी हम बात मान लें, अभी हम लोग देखते हैं कि लोहे Fe का क्या होता है? जब वो लोहा क्या होता है, ऐसे बाहर पड़ा रहता है और वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसका क्या कर देता है? संक्षरण कर देता है, मतलब उसको जंग लग जाता है, तो वहाँ पे लोहे का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? O2 रहा ना, O2 इन्वॉल्व रहा, तो यहाँ पे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, जहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है, दो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। O2 यहाँ पे रहेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडाइजेशन करा रहे हैं। आई थिंक समझ के हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन अलग है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोसेस होता है उसमें, ऐसे सोडियम Na से Na+ हो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडाइज कराता हो, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट सेम चीज, सब्सटेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर, एग्जाम्पल Na, ठीक है। दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ गए? आपने जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, क्या? ऑयल रिच, इसको आप याद रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। एसिड क्या होता है? एसिड क्या? सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+ एंड एक्सपेंशन pH <7, इसको बोलते हैं HCl। ऐसे सब्सटेंस जो H+ देते हैं, H+ आयंस देते हैं, आयंस हमने पढ़ा था ना वैसे वाटर बनाने के बाद। ऐसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब टूटता है ना तो H+ एंड Cl- में, तो यहाँ पे एसिड है। जो H+ आयन देते हैं इनको एसिड बोलते हैं, और इनका pH होता है <7 होता है, ओके। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये शॉर्ट टेस्ट में होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जो हमारा ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, इसको पता करना है कि एसिड है बेस, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये तो हो गया हमको पेपर, अगर पेपर नहीं हुआ तो कैसे पता करेंगे कि एसिड है? तो पता करने के लिए यही है कि वो H+ आयंस दे रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शन कर रहा है, तो पता कर पाएंगे कि एसिड है, ओके। बेस क्या होता है? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+ आयन, ओके। और OH- जो आयन रिलीज करते हैं। बेस क्या होता है? डेट एक्सेप्ट, जो हमारा H+ आयन निकला है वो तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट ही करेगा ना, ओके। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। या फिर दूसरे में बोलो, सब्सटेंस दैट रिलीज OH- आयन, ठीक है। ये बिटर होते हैं स्वाद में, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ओके। बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। इनका जो pH होता है <7 होता है। आप लोग तो pH जानते हैं ना कि pH क्या होता है? pH एक स्केल होती है, ये न्यूट्रल होता है। अगर किसी का pH <7 है तो एसिडिक होता है, अगर मोर देन है तो बेस होता है। यहाँ पे न्यूट्रल होता है। वाटर का pH होता है वो 7 होता है, ओके।
pH, मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, थोड़ा पीपीटी की स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है इसलिए वो थोड़ा बाद में आ रहा है। मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, इसके 0 से 14 होता है। वाटर पीएच कितना होता है, 7 होता है। ओके, न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH 7, नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, प्योर वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है ऐसे कोई आयन के फॉर्म में पूरा टूट जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, पहले हमने एसिड की जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन देते हैं, उन्हें एसिड बोलते हैं। अभी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर। HCl है, HCl वाटर के अंदर गया, H+ Cl-, ये फुल्ली आयोनाइज्ड हो गया। ओके, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, हाईली OH कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका, हाईली OH कंसंट्रेशन हो जाएगा, जैसे NaOH, Na+ में टूट गया प्लस OH- में वाटर में जाने के बाद, तो ये क्या गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। साल्ट, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिडक्शन, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जैसे NaCl हो गया, हमारा साल्ट होता है। ऑक्साइड, अब हम बात करते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, ओके, ऑक्साइड्स कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए आप CO2 ले लो, इसको आप क्या पढ़ते हो, कार्बन डाई ऑक्साइड। कोई भी कंपाउंड अगर उसके अंदर ऑक्सीजन प्लस एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। कंपाउंड ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट क्या होता है, मेटल हो या नॉन मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल CO2। क्लियर है। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड को समझने के लिए आप क्या समझिए कि नॉन मेटल प्लस O2 क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा जो कार्बन था वो नॉन मेटल है और O2 क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे कि CO2 जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ये आप लोग पढ़े हुए आगे चल के, आप नर्सिंग में आ रहे हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। तो एसिडोसिस क्यों होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर CO2 का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी एसिड हो जाता है, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर देता है, इसलिए बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कैसे बनता है, बेसिक ऑक्साइड जब बनेगा जब मेटल ऑक्साइड डेट फॉर्म बेस रिएक्ट्स विथ वाटर Na2O। ओके, बेसिक ऑक्साइड मेटल प्लस O2, ओके, मेटल प्लस O2, उसमें बेसिक ऑक्साइड बनेगा। एक जगह एग्जाम्पल के लिए आप CaO ले लो, Na2O ले लो। ओके, क्लियर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड प्लस बेस दोनों से रिएक्ट करता हो, ऐसे कंपाउंड जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करता हो और बेस की तरह भी रिएक्ट करता हो। ठीक है, ऑक्साइड दैट बिहेव्स एज एसिड एंड बेस, दोनों की तरह बिहेव करता हो, जैसे Al2O3, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो हमारा एल्यूमिनियम, ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, डिपेंड करता है रिएक्शन के, तो इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझिए आप। केमिकल बॉन्ड मतलब क्या है, ऑपोजिट बॉन्ड, जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारे कुछ भी होता है, जैसे NH3 है, आप H2 का ले लो, H2 क्या है, HH, तो ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ना एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे वो लोग जुड़े होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स कई तरीके से होते हैं, कई प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, NaCl। ओके, NaCl, Na हो गया, Cl हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, ओके, इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जो भी बॉन्ड बनता है ऐसे बनता है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है।
बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। ओके, जैसे H2 हो गया हमारा, और स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, O2 हो गया हमारा, H2 हो गया हमारा, H2 हो गया हमारा, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये कैसे बनते हैं, अभी मैं आपको H2 को मैं स्ट्रक्चर H2 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको समझ आएगी। H2 का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप समझ लीजिए ये रहा H2 का स्ट्रक्चर। ओके, अगर मैं उसको थोड़ा ओपन कर दूँ तो ये रहा हमारा H, यहाँ पर है उसकी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा हमारा H, यहाँ पर है उसके एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये रहा हमारा O, ये रहा हमारा O, ये रहा उसकी ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा कैसे कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, कितने होते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑक्सीजन। ओके, अब हमको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो हमको बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। जब ये शेयर करेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और एक यहाँ पे बॉन्ड बना जाएगा। अब देखिए, अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8, 7 8। अब देखो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 8 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैसे हुए, यहाँ पे आप देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके वो अपना बनाते हैं। फिर से फाइनल स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। ये हो गया हमारा H। ओके, ये हो गया हमारा O। ठीक है, हाँ, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हुए, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम दिखाएंगे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, ये रहा हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन के अगर देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे जिसका बॉन्ड बन गया कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, क्लियर है। तो जो ट्रिक थी, अगर हमने जो वाटर का जैसे H2O का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, H ये थी ना, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। ओके, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स होते हैं उनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सेम होते हैं बट डिफरेंट एटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, इनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ग्रुप्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस फॉर्म बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स मिलकर हमारे कंपाउंड बनाते हैं। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्ड होते हैं तो H2O CO2 हो गया। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन फिक्स रेशियो में होता है, जैसे कि NaCl, ये हमारा कंपाउंड हो गया, H2O CO2। ठीक है, मॉलिक्यूल बराबर सेम या डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऑलवेज डिफरेंट एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, और या डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड ऑलवेज डिफरेंट एटम्स रहेंगे। Na हो गया एक एलिमेंट, Cl दूसरा, H एक एलिमेंट O दूसरा, C एक एलिमेंट O2 दूसरा। ओके, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, प्योर सब्सटेंस, इसमें कोई भी बाहर का दूसरा एलिमेंट्स नहीं इन्वॉल्व होगा। O2 Fe हीलियम सोडियम, जो होगा हमारा एलिमेंट्स। गैस लॉ
छोटा छोटा टॉपिक आ गया। गैस लॉ क्या होता है? गैस लॉ क्या होता है? लॉ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ गैसेस इन मैट्रिक की जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो गैस कुछ लॉ होते हैं जो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। लॉ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ गैसेस, एक्सप्लेनेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है? बात आ ही रही है तो बता देते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ ये होता है कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करेगा। ओके, ये होता है बॉयल्स लॉ। अगर आप लोग देखते हो ब्लड प्रेशर बॉडी में इंक्रीज करता है तो मतलब कि पी ऐसे है, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये होता है गैस लॉ होते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये होते हैं गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो मास को बना सकते हो ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यही और संरक्षण का नियम है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, रिएक्शन में टोटल मास सेम रहता है। एग्जाम्पल H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ पे मास स्टेबल है। ओके, टोटल मास सेम, बस कंपाउंड अलग बन गया है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कम मतलब की कॉन्सेप्ट, जो हमारा केमिस्ट्री शुरुआत करने से पहले जो छोटे मोटे कुछ टर्म्स थे केमिस्ट्री के वो मैंने क्लियर करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिल्कुल इसी के बेस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमारे पेपर में आने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स था, आप लोगों ने पढ़े हुए, मैंने कहा था इसको नेक्स्ट क्लास में देखो फटाफट, और तुम जो भी चीज़ें हैं उसको तुम रिविजन करते जाओ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, जो बेसिक था। मैंने क्या बोला, एग्जाम में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत है, आपके एटम्स, आप एटॉमिक नंबर सारे कंपाउंड कर जाते हो, आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से जानते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का निकाल लेते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कंफ्यूज नहीं होते हो, कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसको आप सही से पकड़ के रखते हो, तो आप इजीली केमिस्ट्री कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। अब क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, उस बेस पे कितने सारे एमसीक्यूज बनते हैं उस टॉपिक के बेस पे, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।